हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिग्गू जैसी। तो आज मैं लेके आ गई हूँ हमारे सोशल साइंस का सिलेबस, क्योंकि डरने की बात नहीं है। मैंने अच्छे से इन डिटेल सब कुछ देखा है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या आने वाले हैं, सब कुछ मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आपको पता ही होगा हमारे चार होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो इन चार के सारे जो भी टॉपिक्स होने वाले हैं, जो इसके टेक्स्ट बुक्स हैं, वो सब मैं आपको इन डिटेल बताने वाली हूँ। देन वाई डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, मैं आप सबको पहले एक बात बता दूँ, डू सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट और इट इज इंफॉर्मेटिव। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दिस वीडियो। सो आज आई विल लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री सेक्शन से हम शुरू करते हैं। इनको मैं धीरे धीरे आपको बताती चलूँगी, आपको दिखाती चलूँगी कि क्या क्या होने वाला है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय सीइंग ऑल्सो। ओके, सो फर्स्ट चैप्टर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपको पता ही है, हमारा पिछली बार का सिलेबस में भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स हाउ पीपल इन फ्रांस फॉट फॉर इक्वालिटी एंड राइट्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जैसे आपको पता ही है, रेवोल्यूशन मतलब हम रिवॉल्ट करते हैं, वैसे तो फ्रेंच पीपल ने कैसे अपने राइट्स के लिए लड़ा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इट इज गोना बी अ वेरी वेरी लॉन्ग चैप्टर। एंड द सेकेंड चैप्टर इज रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन सेम, इट शोज हाउ वर्कर्स एंड पीसेंट्स चेंज द गवर्नमेंट इन रशिया। पीसेंट्स का मतलब है फार्मर्स। तो वर्कर्स एंड फार्मर्स ने कैसे वर्क किया टू चेंज द रशियन गवर्नमेंट। सो Nazism, the third chapter, Nazism and Hitler. This chapter हमारा थर्ड चैप्टर इज Nazism and Hitler. In this chapter explains Hitler's rule, its effects on Germany and the world. तो आपको पता ही होगा, हिटलर hated Jews। तो उनको द स्टोरी एंड ये सब हमने पढ़ा था 8th क्लास में, लाइक हमारी मैम ने फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज हमें पढ़ाया था ये सब कुछ। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब हिटलर के ऊपर भी बहुत सारा उसके बचपन में, चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में बहुत कुछ हुआ था। दैट कहते हैं ना, हीरोज आर विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। वैसा है उनका स्टोरी। इट वॉज हार्ट टचिंग। तो मैं ऐसे बताऊंगी तो पूरा ऐसे बताती रहूंगी। तो चैप्टर 4, फॉरेस्ट सोसाइटी। मतलब हिस्ट्री में फॉरेस्ट सोसाइटी क्यों बताया हमें पता नहीं है। इट टेल्स हाउ फॉरेस्ट वर यूज्ड एंड कंट्रोल ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। आपको पता ही होगा, अगर हमने 8th में ट्राइबल्स, ड्यूक्स, उनका चैप्टर है विच इज़ इन ओल्ड सिलेबस, उसके भी बारे में मैंने थोड़ा सा देखा था। तो उसमें हमें ये सब बताया था, बट नाउ इट इज़ ट्रांसफर टू 9th क्लास, सो दैट वी कैन लर्न इट इन 9th. एंड 5th चैप्टर इज pastoralists. This explains the life of people who depend on animals for living, like hunter gatherers की तरह. These are the people who do their living based on animals के ऊपर डिपेंड करते हैं। हिस्ट्री हेल्प्स, मतलब हिस्ट्री का मेन मोटिव होता है इट हेल्प्स अस। और आपको पता ही होगा 3 स्टेजेस होते हैं हमारे हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा एशियट हिस्ट्री। उनके बेसिस में वो भी बताऊंगी मैं आप सबको। एंड वी दिस यू टू हाई। ओके, लेट्स स्टार्ट जियोग्राफी नाउ। तो आपको तो पता ही होगा, जियोग्राफी इज माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज इसमें आपको जस्ट बेसिक अपने अर्थ के बारे में। सो गाइस, अब जियोग्राफी आपको पता ही होगा कि इट्स माई पर्सनल फेवरेट, उसके बारे में आई विल टेल यू। तो जियोग्राफी में दिस इज फर्स्ट चैप्टर, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम इंडिया के बारे में, साइज उसका लाइक एरिया फीट वैसे नहीं, बट स्टेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक इट्स साइज, इट्स जियोग्राफिकल फैक्टर्स विच आर हेल्पिंग अस टू स्टे इन इंडिया, एंड इट्स लोकेशन, वेयर इंडिया इज लोकेटेड एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब इंडिया कहाँ पर लोकेट होता है हमारे पूरे कॉन्टिनेंट्स में, एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट इंडिया का रहना। So chapter 2 is physical features, mountains, plains, plateaus, deserts and islands. आपको पता ही होगा हमारे इंडिया में सहारा डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट। तो ऐसा हमारे इंडिया में जो फैक्टर्स होते हैं वो पढ़ेंगे, एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, एंड डिफरेंट थिंग्स।
थर्ड चैप्टर ड्रेनेज, रिवर्स एंड वाटर सिस्टम्स ऑफ इंडिया। आपको पता ही होगा लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमारा फर्स्ट ड्रेनेज सिस्टम था, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन इनमें भी था। तो हम उन ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे इंडिया में क्या था, हमारे एशियन में क्या था, वो सब मैंने आई थिंक आई स्टडीड अबाउट इट इन 6th क्लास। मतलब देखो मेरी मेमोरी पावर, मतलब तब वी स्टडी डेडिकेटेडली, बट जब से क्लास बढ़ने वाला है तब से वी स्टार्टेड स्टडीइंग स्मार्ट वर्क के ऊपर डिपेंड हो गई मैं। एंड द फोर्थ चैप्टर इज क्लाइमेट, मॉनसून, सीजन्स एंड वेदर पैटर्न्स। हमें पता ही होता है कि हम वेदर में क्या पढ़ते हैं, क्लाइमेट में क्या पढ़ते हैं वो, तो इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन से सीजन में हमें मॉनसून आता है, कौन से सीजन में हमें समर सीजन होता है, वो सब। एंड फिफ्थ चैप्टर इज नेचुरल वेजिटेशन, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड So guys, the fifth chapter is natural vegetation, types of forest, wildlife and India के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे क्या क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, लाइक ऐसे जो फॉरेस्ट के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमारे इंडिया की वाइल्ड लाइफ प्लेसेस, वाइल्ड लाइफ सैंक्शंस, ये सब भी पढ़ेंगे हम। चैप्टर 6 पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। Population is like a topic which revolves around humans, लाइक हमारी सारी स्पीशी के ऊपर रिवॉल्व होती है, उनके बारे में एक स्पेसिफिक चैप्टर दे रहे हैं हमें। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी, मतलब हमारे लिए एक नई खोज की तरह होता है, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि इन डिटेल कि क्या है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। एंड जो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने आपसे स्टार्टिंग जैसे बताया, जियोग्राफी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थ, अच्छे से हम समझ सकते हैं जियोग्राफी को। इन सारे 6 चैप्टर्स में हमें थोड़ा तो ज्ञान आया होगा कि हमारा अर्थ कैसा होता है, कैसा वर्क करता है, ये सब कुछ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विथ सिविक्स सेक्शन, जिसमें सिविक्स हमें पता है लाइक हम अपने गवर्नमेंट राइट्स, हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज ये पढ़ते हैं हम, वैसा ही है। सो द चैप्टर 1 इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम इसमें पढ़ेंगे डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, मतलब हमारा जो डेमोक्रेसी कैसा, मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसका, वेयर वाज द डेमोक्रेसी फर्स्ट, किसने उसे खोज किया था, वो डिफाइंड इट, ये सब पढ़ेंगे हम। एंड द सेकेंड चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था, लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन कितने दिन लगे थे, वैसे सब कुछ इन डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 electoral politics, how elections are conducted। हमें लाइक इन 8th क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो उसमें हमें थोड़ा पता चला कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल के ऊपर क्या है, ये सब हमने इलेक्शंस के बारे में। सो इसे ही हम 9th में इन अ कॉम्प्लेक्स वे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस इलेक्टोरल सिस्टम। चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, हाउ गवर्नमेंट बॉडीज फंक्शन। तो हमें पता ही है कि वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, मतलब गवर्नमेंट बॉडीज हमारे कैसे, लाइक यूनिटरी गवर्नमेंट, ऐसा डिफरेंट गवर्नमेंट्स का एक होता है हमारे पास सिस्टम, उसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। एंड 5th चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स गिवन टू सिटीजन। मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, लाइक हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन राइट टू रिलीजियन, और वैसा डिफरेंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारे राइट्स क्या है। इकोनॉमिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सेक्शन। इसमें फाइनली हमारा मेरा फेवरेट, मेरा जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, सिविक्स भी पसंद है मुझे, बट द टॉप मोस्ट पोजिशन गोज टू जियोग्राफी, सेकेंड मोस्ट पोजिशन इकोनॉमिक्स। तो इसमें फाइनल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 विलेज पालमपुरा। ये था मेरी दीदी लोगों के 9th में, तो उन्होंने भी पढ़ा था। हाउ फार्मिंग एंड विलेज इकोनॉमी वर्क्स इन विलेज पालमपुरा में हम पढ़ेंगे कि फार्मिंग के बारे में, मेन फंडामेंटल फार्मिंग के क्या बोलते हैं हम, जो लाइक कैपिटल वो सब बोलते हैं ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड पीपल एज रिसोर्सेज, हमें पता ही है पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज,
विच इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, स्किल्स के बिना इन दिस प्रेजेंट टाइम स्किल्स के बिना कुछ नहीं होने वाला है। सो बिसाइड एजुकेशन यू स्टार्ट टू लाइक पाइथन, सी, लाइक जावा, इन सब के ऊपर भी थोड़ा हमें स्किल रहना चाहिए। चैप्टर 3 पॉवर्टी, कॉजेस एंड सोल्यूशंस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब हमें पता है मोस्ट ऑफ द टाइम पॉवर्टी के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल बताएंगे, और आपको फिक्र नहीं करनी है क्योंकि अगर आपको पता भी नहीं है उसके बारे में, बट हमारे टेक्स्ट बुक्स में इन डिटेल स्टार्टिंग से बताएंगे हमें कि क्या है। चैप्टर 4 फूड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग फूड फॉर एवरीवन। तो फूड सिक्योरिटी हमें पता ही है, इट इज़ मतलब हंगर, ज़ीरो हंगर इज़ आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। जो बहुत सारे लोगों के पास, हमारे पास अभी फूड नहीं होता है, दे स्लीप एम्प्टी स्टमक, तो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इम्पोर्टेंस क्या है फूड सिक्योरिटी, फूड पॉवर्टी को हमें कम करने के लिए क्या होता है, ये सब कुछ। एंड माई फेवरेट पार्ट, जहाँ पर आपको एक छोटा सा समरी दे देती हूँ मैं इस पूरे हमारे जो पढ़ा था अभी मैंने बताया था सब कुछ। लेट्स रिवाइज क्विकली। हिस्ट्री 5 चैप्टर्स होने वाले हैं, 5 चैप्टर्स होने वाले हैं हिस्ट्री में। जियोग्राफी इज 6 चैप्टर्स, सिविक्स में भी 5 चैप्टर्स, इकोनॉमिक्स 4 चैप्टर्स, टोटल 20 चैप्टर्स होने वाले हैं हमारे। तो सोच लो आप सब लोग कि क्या क्या होने वाला है। 20 चैप्टर्स मतलब हमें एक फर्स्ट डे से, अगर फर्स्ट डे तो नहीं यार, बस हमें डेली थोड़ा तो रिवाइज करना चाहिए, वरना वी कांट सर्वाइव 9th क्लास। इतना हार्ड नहीं कह सकते हैं हम, बट इट इज़ मेनली फोकस ऑन हमारा पूरा 100% देना है, हमें 200% देना है, सो दैट वी अचीव आवर ड्रीम गोल। मेरा तो इस साल का है 95+, तो क्योंकि मेरा अभी 91% आया है, लाइक 90.75, तो आई कन्वर्टेड इनटू 91। तो मैं 8th क्लास से अभी, मतलब 8th क्लास 7th से अभी मैं थोड़ा सा अपग्रेड हुई हूँ, तो इट फील्स अ लिटल गुड कि ठीक है मैं इम्प्रूव हुई हूँ। ऐसा आपको बताया, आपने वीडियो नहीं दिखा है तो मैं नीचे टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, यू शुड वॉच दैट माई रिजल्ट्स के बारे में। सो गाइस यही था। अगर आपको ये कंटेंट, ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। एंड अब आप सबको पता है सोशल का सिलेबस क्या होने वाला है, तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ। एंड टेक्स्ट बुक्स के बारे में अगर मुझे कुछ पता चले मैं आप सबको शेयर करूँगी, और एल्स आप एक बार एनसीईआरटी के वेबसाइट पर चेक कर सकते हो टेक्स्ट बुक्स के बारे में। इंग्लिश का आया हुआ है, एंड इंग्लिश का पढ़ा भी रहे हैं थोड़े थोड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। मैंने कल वीडियो देखा था एक बार आप सर्च करके देख सकते हो। एंड गाइस अगले एक और कौन सा वीडियो चाहिए ज़रूर बताना।